जिस तरीके से नहीं, आप कह रहे हैं मार लेते कि मान लेते हैं? मान लेते हैं, लेकिन जो वीडियोस आते हैं जिस तरीके से लोगों से माफी मंगवाई जाती है, देखिए बड़े राजेश जी, हृदय विदारक रहते हैं। आपको बताता लगता है कि इस देश के नागरिक नहीं है। जैसे आपको बताता हूँ, कई जगह पे भाजपा आदमी को जला देती है यही सोच के कि आप नॉनवेज खा रहे हो। कहीं पे ऐसे भी हुआ है जैसे बहुत सारी चीजों में रेपिस्ट के को हार पहनाया है। तो ये बातें हर शहर में, और मैं नहीं कहता हूँ ये छोटी बात है, बहुत अहम बात है, ये होनी नहीं चाहिए, दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। किसी ने मेरी भाषा की या किसी और भाषा का अपमान करना भी नहीं चाहिए। एश्योर करेंगे इंडिया टीवी के जरिए कि देखिए ये एश्योर की बात नहीं है, ये कानून जो भी दोनों तरफ से अगर कानून की व्यवस्था को देखा जाए तो कोई तकलीफ किसी को होगी नहीं। मैं रेखा गुप्ता जी जैसे नहीं कह रहा हूँ कि कम एट ओन रिस्क, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे बताइए ना दिनेश जी कि पिछले 50 सालों में अगर हम ऐसे ये जो बाचा बाची के इश्यूज है या स्पोरेडिक हिटिंग के इश्यूज है, अगर ऐसा होता, जब मेरे दादाजी उनको तो लोग पावर उनकी आपको तो पता है अनचैलेंज पावर थी, तब भाजपा भी कुछ पावर में नहीं थी। अनचैलेंज पावर होते हुए वो मराठी की बात लेते हुए, भूमिपुत्र की बात लेते हुए, हिंदू की बात लेते हुए, क्या अगर ऐसे कोई मारामारी होती तो कोई द्वेष भर से यहाँ के रहता, कोई सपने के पीछे भागता? हम लोग अब साउथ बॉम्बे से, साउथ मुंबई से हम यहाँ पहुँच जाते हैं, बांद्रा पहुँच जाते हैं, महज कुछ मिनटों में, पहले घंटों लगता था। उसको लेके आप कह रहे हैं हमने बनवाया, बीजेपी कह रहा है हमने बनवाया। ये सबूत लेके चलना पड़ता है। भाजपा की सरकार है भाई, कुछ भी बता सकते हैं वो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में। 2018 में ये काम, इसका भूमि पूजन हुआ और ये भूमि पूजन का फोटो है। दूसरी भी न्यूज आपके रिकॉर्ड में होगी, आर्काइव में होगी, इसमें कहीं पे भी देवेंद्र फडणवीस जी दिखते हैं? नहीं दिखते। वो कह रहे हैं कि आपने बुलाया नहीं उनको। बुलाया नहीं, इसी का कारण क्योंकि ये काम बीएमसी का था। क्यों बुलाया उनको? हेड ऑफ द स्टेट थे वो यहाँ पे। तो हेड ऑफ द स्टेट है तो घर में मैं खाना रख रहा हूं, उनको बुलाऊं कि हर पंगत में उनको जाके बैठना पड़ता है? एक ही काम फडणवीस साहब ने किया, कोस्टल रोड साउथ बाउंड बीएमसी को कहा कि आप करो, नॉर्थ बाउंड राज्य सरकार बनाएगी। वो कहते पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। आप पब्लिक तो जानती है, जैसे बीडीडी का काम भी उन्होंने नारियल फोड़ा था 16 में, पब्लिक ये भी जानती है। 16 से लेके 20 तक कुछ नहीं हिला। हमारी सरकार 19 के एंड में जब आई दिसंबर में, तब हमने प्लानिंग बदलना पड़ा हमें, और 1 अगस्त 2021 को जो हमने काम शुरू किया, उसके बाद 2025 को इन्होंने चाबी देने का कार्यक्रम किया। चाबी लेने के बाद हर व्यक्ति जिसने उसको चाबी मिली है, उन्होंने थैंक यू किसको कहा है? उद्धव बाळासाहेब ठाकरे को। फडणवीस साहब कहते हैं कि पहला ऐसा प्रोजेक्ट है बीडीडी चौल का जिसके जरिए वो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मराठी लोगों को घर दे रही है और बड़ा घर दे रहे हैं। अभ्युदय नगर की वो बात करते हैं, पत्राचाल की बात करते हैं। पत्राचाल की बात करते हुए आप लोगों पर आरोप भी लगाते हैं कि उनके नेता जो हैं इसमें जेल गए थे। हम लोग जो है लोगों को घर दिला रहे हैं। तो मराठी मानुस के लिए वो सोच रहे हैं। आप लोगों ने की सरकार बहुत दिनों तक रही और आप लोगों का सिक्का चलता था मुंबई में, तब मराठी मानुस मुंबई छोड़ के बाहर गया। पत्राचाल की जो बात कर रहे हैं, संजय राउत जी को अरेस्ट किया गया था ईडी ने, लेकिन कोर्ट ने कैसे झापा है ईडी को और कैसे जमानत दी? आपने अगर ऑर्डर पढ़ी तो ऐसी ऑर्डर दिए, ऐसे झाप के ईडी को ऑर्डर दिए कि ईडी की अभी हिम्मत नहीं होगी संजय राउत जी के पास जाने की। दूसरी बात यही है कि बीडीडी चौल का जो आपने देखा, जो पूरा एक रीडेवलपमेंट हुआ, हर एक को पता है कि असल में रीडेवलपमेंट किसने शुरू की। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि कोविड के दौरान ठेका जो है वो आपने अपने दोस्त डीनो मौर्य को दे दिया किसी। अरे वो तो प्रधानमंत्री महोदय के दोस्त है, क्रिसमस उनके साथ सेलिब्रेट करते, उनसे पूछे। एक तो प्रधानमंत्री महोदय के बाजू में खड़े रहने के काबिल है, नहीं तो जेल में जाने के काबिल है। ये भाजपा डिसाइड करे। और क्रिकेट और बॉलीवुड से हमारा नाता बहुत पुराना है, यानी मोदी साहब बोलते ऐसे नहीं, लेकिन मेरे दादाजी के टाइम से देवानंद साहब से लेके बच्चन साहब से लेके सारे लोग हमारे फैमिली फ्रेंड्स रहे। इनके नहीं बन पा रहे, ये दादागिरी कर रहे हैं, तो क्या करें?